एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बात करने वाले वो छोटी छोटी बातें या फिर वो छोटी छोटी गलतियां जिनकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। मींस द थिंग्स विच लेड टू योर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो आज CSAS पोर्टल अब ओपन हो चुका है, तो आप उसका फॉर्म फिलिंग अपना स्टार्ट कर दिए होंगे। मतलब काफी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, काफी बच्चों ने भी नहीं किया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया वो भी उसको फॉर्म को फिल कर दे। बट फिल करने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गलतियां, ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप जाने अनजाने में या फिर गलती से भी कर देते हैं तो उनका जो नुकसान होगा वो आपको बहुत बड़ा होगा। मींस सिंपल यहाँ पर आप उसका आप ये नहीं कर सकते, आप री एडिट कर लोगे या फिर आप कुछ मतलब कि कुछ लगा के कुछ चीज करके उसको सोल्व कर दोगे। यहाँ पर उसका सोल्यूशन क्या है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सिंपल वो गलती आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर कर देगी। मैं आपको कुछ ऐसे सारी गलतियां और सारे बातें ऐसे बताने वाला हूं। अगर आपने मतलब कि जो CSAS पोर्टल में फॉर्म फिलिंग का काम है वो कर दिया है, तब भी आपकी वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी आपका एडमिशन तक प्रोसेस में पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें भी काफी बातें वहां पर लागू होंगी। और अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलिंग नहीं की है तो ये वीडियो तो आप जरूर ही देखना। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सीट आपकी जो कैंसिल किस किस वजह से हो सकती है। देखो सबसे बड़ा जो मेन रीजन हो सकता है वो तो आपका फेक मतलब कि आप कुछ भी अगर फेक यहाँ पर दिखा देते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, आपका चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, आपके चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो, आपका जो आपके जो मार्क्स है वो 10th-12th की मार्कशीट या कोई भी चीज हो, आपका नाम, फादर नेम, आपका सिग्नेचर, कुछ किसी भी चीज में अगर आप कुछ फेक ऐड कर देते हो, मतलब कोई भी आपकी चीज फेक होती है, तो वहां पर आपका जो एडमिशन है वो तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आप मतलब कि कुछ अगर फेक लगाते हो तो वहां पर वो जब स्कैन होगा तो वहां पर उसको पकड़ा जाएगा। अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है, आप कॉलेज में चले भी जाते हो, तब भी उसका 3 साल का आपकी जो डिग्री होगी, 3-4 साल की जो भी आप करने वाले हो, तो उसके अंदर अगर तब भी उनको किसी भी टाइम पर अगर पता चल गया कि आपका जो एडमिशन है वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट या फेक चीज लगाने पर हुआ है, तो उस टाइम पर भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक रूल और है, अगर आपका जो डिग्री है वो कंप्लीट भी होगी, आपको डिग्री मिल भी गई, उसके बाद उनको पता चलता है कि आपने कुछ फेक चीज यूज की थी, तो आपको डिग्री भी कैंसिल कर दी जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फेक जो चीज है वो आप बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज आती है आपकी CSAS पोर्टल मिस्टेक्स। मींस CSAS पोर्टल में आपको हर एक चीज, अपना नाम, सिग्नेचर, पेरेंट्स नेम, डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप फिल करोगे, जो आपकी कैटेगरी है, जो भी सब कैटेगरी है, जो भी जहां पर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो, जहां पर भी जो कोर्स लेना चाहते हो, जो प्रेफरेंस फिलिंग करना चाहते हो, मतलब CSAS पोर्टल में जो भी चीज आप फिल करोगे वो बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से फिल करना। वो सब फिल करने से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। क्योंकि CSAS पोर्टल में एक भी गलती करने से आपको CSAS पोर्टल की मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन प्रोसेस से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। आप वहां पर री अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो CSAS पोर्टल में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, वहां पर हर एक चीज बिल्कुल आपको ध्यान से रखनी है। तो एक गलती आपकी ये आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर सकती है, जो कि है CSAS पोर्टल में कुछ भी फॉर्म फिल करते टाइम गलती। ठीक है पॉइंट। नेक्स्ट आता है कॉलेज एक्सेप्ट। कॉलेज एक्सेप्ट में क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपकी मतलब कि जो राउंड 1 है उसकी लिस्ट आ गई, मतलब कि सीट एलोकेशन आपका शुरू हो गया, तो कॉलेज आपको मतलब मिल गया। फॉर एग्जांपल आपने 5 कॉलेज सिलेक्ट किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, XYZ, कोई भी आपका कॉलेज हो सकता है। हम नाम लेते हैं हिंदू, हंसराज, रामजस और KMC। आपने मान लो ये 4 कॉलेज सिलेक्ट कर लिए। इसमें से आपको 4th नंबर का जो आपका रामजस कॉलेज है वो आपको मिल गया, लेकिन आप क्या 3rd नंबर का या कोई और सा कॉलेज चाहिए था, तो आपने क्या किया, इस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ऐसे ही जाने दिया। तो यहाँ पर आपका एडमिशन डायरेक्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको चाहे आपने जो लिस्ट बनाई है, पहले तो वो लिस्ट बहुत ध्यान से बनाना। अगर उस लिस्ट में जो भी आपने प्रेफरेंस में कॉलेज रखा है और अगर वो आपको कॉलेज कोर्स मिलता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट ही करना होगा। आप उसको ऐसे रिजेक्ट या फिर मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो तो तुरंत आपको वहां पर एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बहुत ध्यान से बनाना। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप 10 में जो आप कॉलेज रखोगे वो ऐसे रखना कि जहां पर आप जेन्युइनली जाना चाहते हो, जो कोर्स आप सही में करना चाहते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। मीन्स आपको जो कॉलेज दिया जाएगा वो आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। वैसे बाद में एक्सेप्ट करने के बाद आप रीशफल कर सकते हो, आप अपना मतलब कि रीशेड्यूल कर सकते हो कि मेरे को दूसरा कॉलेज चाहिए, तो वहां पर आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर वहां पर सीट अवेलेबल होंगी। तो वो किस तरीके से होता है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना। अपग्रेड और फ्रीज मतलब किस तरीके से चीजें काम करती हैं, वो यहाँ पर मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। बस चैनल पर आपको सब कुछ हेल्पफुल कंटेंट जो आपके लिए बिल्कुल टू दी पॉइंट है वो सब कुछ मिल जाएगा। बस आप रिलैक्स होकर वीडियो देखो और रिलैक्स होकर अपना फॉर्म फिल करो और बिल्कुल एक्टिव रहना चैनल पर भी और साथ साथ आपकी जो CSAS पोर्टल है उस पर भी एक्टिव रहना।
नेक्स्ट आपकी जो गलती हो सकती है वो हो सकती है क्वेरीज बाय कॉलेज। क्वेरीज बाय कॉलेज में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका CSS पोर्टल है वहां पर आपको साइड में बॉक्स में एक दिख जाएगा क्वेरीज रिस्पॉन्ड। मींस वहां पर क्या होता है, जैसे कि आपका सब कुछ एडमिशन हो गया, आपका किसी कॉलेज में नंबर आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदू कॉलेज में कोई कोर्स मिल गया, तो हिंदू कॉलेज में आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का अब वो स्टार्ट होगा। अब वहां पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे, मान लो वहां पर जो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, स्टाफ मेंबर बैठे हुए थे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। अब उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करते टाइम उनको कुछ भी प्रॉब्लम फेस होती है, फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मेट सही नहीं है डॉक्यूमेंट का, या फिर आपकी जो डेट है वो क्लियर नहीं शो हो रही वहां पर, या फॉर्मेट मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है वो उनको क्लियरली विजिबल नहीं है, तो वो आपसे दोबारा से रीअपलोड करने के लिए बोलेंगे, या जो भी XYZ वो चीजें मांगेंगे वो आपको वहां पर क्वेरीज रिस्पॉन्ड में क्वेश्चन लिख के दे देंगे कि हमको ये चीज आप प्रोवाइड करो, या फिर ये चीज हमको मतलब क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये आपका किस बॉक्स में आएगा, क्वेरीज रिस्पॉन्ड करके बॉक्स आता है आपका CSS पोर्टल में, वहीं पर आपसे क्वेश्चन जो कॉलेज है वो पूछा जाएगा। तो इस चीज का आपको आंसर क्या होगा, तुरंत देना होगा। मींस विद इन अ डे, विद इन अ जो भी वो टाइम देंगे आपको, डे बाय डे ये चीजें चेक करते रहना होगा कि क्वेश्चन उन्होंने कोई पुट अप नहीं किया हुआ है। वहां पर जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको मान लो फॉर एग्जांपल उसने कोई डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने को बोला है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको रीअपलोड तुरंत वहां पर करना होगा। अगर आप ये नहीं करते, मतलब उसका आंसर नहीं देते, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आपके कैटेगरी और सब कैटेगरी कास्ट के जो सर्टिफिकेट है उनका जो फॉर्मेट है और उनकी जो डेट है, ये दोनों बिल्कुल टू दी पॉइंट होनी चाहिए। मींस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो डिमांड है उसके मुझसे मिलती हुई होनी चाहिए। जैसे फॉर्मेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप चेक करना चाहते हो किस किस तरीके से फॉर्मेट है, तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट्स आपको PDF आपको प्रोवाइड की हुई है। और डेट्स क्या होनी चाहिए, डेट्स जो OBC NCL और जो EWS के जो सर्टिफिकेट है उनकी 31 मार्च 2024 के बाद के सर्टिफिकेट वो होने चाहिए। और जो आपका SC ST है वो आपके कभी की भी लेटेस्ट 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स वो जितने भी मतलब पुराने भी हैं तो वो चल जाएंगे, उनकी कोई भी डेट फिक्स नहीं होती SC ST के लिए। क्लियर पॉइंट, ये आपका सर्टिफिकेट्स के लिए पॉइंट रहने वाला है। इनमें कोई भी अगर गलती होगी तब भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी क्या थी, 10th और 12th। 10th आपके पास होनी चाहिए एक सिंगल बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, और ऐसी आपकी जो 12th है वो भी आपकी पास होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो 12th में अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, आपकी 12th में आपने एग्जाम ही नहीं दिया, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गई है, तो 12th अगर क्लियर नहीं है तो आपको CSS पोर्टल में मींस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है 12th में, तब भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जा सकते हो विद कंपार्टमेंट क्लियर कैसे आपकी होगी। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग से यहाँ मतलब है कि आपके 12th में कुछ सब्जेक्ट थे, आपने यहाँ पर CSS पोर्टल में मींस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कुछ और सब्जेक्ट फिल कर दिए आपको, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे, आपको चाहिए साइंस, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक साइंस स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के सब्जेक्ट ले सकता है, एक कॉमर्स वाला आर्ट्स के भी ले सकता है, अपने भी ले सकते हैं, बट कॉमर्स वाला साइंस के नहीं ले सकता और कॉमर्स वाला आर्ट्स के ले सकता है, मतलब ये आपका रूल्स होते हैं। तो आप ध्यान रखना जो आपके सब्जेक्ट से 12th में थे वही आपके सेम ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट आपके किस में होने चाहिए, मींस जिन चीज के लिए आप एलिजिबल हो। साइंस वाले हर सब्जेक्ट भर सकते हैं, कॉमर्स वाले अपने और आर्ट्स वाले भर सकते हैं, आर्ट्स वाले सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट भर सकते हैं। सिंपल वर्ड में ये पॉइंट आता है। अगर आप कोई मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट लेते हो, सब्जेक्ट मैपिंग आपकी सेम नहीं रही जो 12th के और CSS पोर्टल में सब्जेक्ट थे, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है कॉलेज कैन कैंसिल। मतलब कॉलेज कैन कैंसिल का मतलब है कि देखो ये चीज आपके हाथ में नहीं होगी, कॉलेज अगर चाहे तो अपनी तरफ से भी एडमिशन कैंसिल कर सकता है, बट उसका आपको वैलिड रीजन भी वो देगा। कैसे ही उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने थे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा तो भी कॉलेज एडमिशन कैंसिल कर देगा। तो मतलब कॉलेज के पास काफी रीजन होते हैं, बेसिकली 3-4 रीजन मेन यही है। एक तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक आपकी उस कॉलेज में सीट है या नहीं है वो, और दूसरा आपका मतलब कि आप किस कैटेगरी से आ रहे हो, उस कैटेगरी की सीट आपको मिलेगी, स्पोर्ट्स कोटा हो या फिर आप SC ST हो, चाहे OBC NCL EWS हो, तो उसकी सीट अगर अवेलेबल है तभी आपको वहां पर मिलेगी, वरना वहां पर आपको मतलब कि कॉलेज आपकी सीट कैंसिल कर सकता है। कॉलेज मतलब कि ये मेन हाथ, ये आपके हाथ में नहीं, ये चीज कॉलेज के हाथ में, तो ये चीज आप मतलब कि बस ध्यान से समझ गए। चलो नेक्स्ट आता है आपकी फी पेमेंट। फी पेमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका यहाँ पर पूरा एडमिशन भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी AIR 1 भी आई है CUT UG में, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है अगर आप टाइम से फी पे नहीं करोगे। फी पेमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी फी पे नहीं होगी, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है किसी कोर्स में, जब तक आप उसकी फी पे नहीं करोगे तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं
माना जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो फी अपने टाइम से पे कर देना। नेक्स्ट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। फी पेमेंट होने के बाद भी एक चांस होता है जहां पर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, वो आता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मींस जब आपका एडमिशन हो गया, आपने फी पे कर दी, सब कुछ क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आपको जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है वहां पर जाकर आपको क्या करना होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली वेरीफाई करवाने होंगे, मींस सामने से जाके दिखाने होंगे। वो आपका मतलब कि आप कॉलेज के कैंपस, जो मैंने कॉलेज कैंपस टूर्स की वीडियो बनाई है वहां पर देख सकते हो, मैंने बताया हुआ हर एक कॉलेज का जो मेन कॉलेज है उनका कैंपस टूर करा के, हर एक कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, विंडोज है जहां पर आपको जाकर ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई हुई है। बाकी आप किस कॉलेज का कैंपस टूर चाहते हो तो उसकी मतलब कि उसका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका कैंपस टूर भी जरूर बना दूंगा। ये आपके कुछ पॉइंट्स है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको कराना होगा। अगर आप वहां पर नहीं कराते तो भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बाकी इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब एक बार कॉलेज पहुंच गए तो आप अपना मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपके सही थे, तभी आप पहुंचे हो, वहां पर जाकर आप दिखा ही दोगे। बट फिर भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बट अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखो तो आपका एडमिशन आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो ये पूरा प्रोसेस है आपका स्मूथली आपका कवर हो जाएगा। जब अभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, एक दिन आप जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी अपना जो फेवरेट ड्रीम कॉलेज है वहां पर बैठ के अपना पढ़ना शुरू कर दोगे। ये सब चीजें आ जाती है आपकी, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ये छोटी छोटी गलतियां थी जो आप अगर नहीं करोगे तो आपके साथ बहुत अच्छा मतलब कि आपको सिंपल वर्ड्स में आपको कॉलेज में सिंपली एडमिशन मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये गलती कोई ना कोई, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, गलती से किसी से भी हो जाती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी चैनल पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।